नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Congratulations, Niladri sir, for your new venture. I just want to know one thing. हमने ऑनलाइन क्यों चूज किया है? How you will connect with the people? आपकी ये पूजा की क्या खास स्पेशलिटी है जो लोग आपसे जुड़े? मेरा रिचुअल्स मुझे करवाना है तो मेरे टाइम के हिसाब से होना चाहिए ना। तो मैं अगर यूएस में बैठी तो मेरे यूएस का दिन होना चाहिए। आपका रात तो पूजा करो। अगर मुहूर्त होगा तो वो मुहूर्त इंडिया का देखोगे कि यूएस वाले का देखोगे? अगर मुझे वो जहाँ वास्तु शांति की पूजा करनी है तो वास्तु शांति की बहुत सारी विधि होती है जहाँ पे सब कुछ रखा जाता है। वो विधि वहाँ पे जहाँ पे जो बंदा कर रहा है वो करेगा, यहाँ से पंडित जी यहाँ पे रखे करेंगे, क्योंकि वो अगर मैं वहाँ पे करता हूँ तो ही मेरे उसकी शांति का मेरे ख्याल से मुझे कैसे पता लगा कि यही पंडित मेरे लिए अच्छी पूजा करवा पाएगा? बस मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। जब नॉर्मली हम ऑफलाइन पूजा करवाते हैं तो क्या होता है, रेफरेंस बेस पे हमें पता होता है कि भाई ये पंडित अच्छा है, इससे आप पूजा करवाओ। ऑनलाइन में कैसे होगा? देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में ऑनलाइन रिचुअल्स। आप सब सहयोगियों का बहुत प्रश्न हमें मिला था, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम अपने पंडित जी को यहाँ बुलाएं अपने स्टूडियो में और इन्हीं से जानते हैं इसके क्या क्या उत्तर हैं। तो आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। हम अपने पंडित जी मातेश्वरी मिश्रा जी और पंडित जी चंद्रमा मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसन्तनो बिभ्यसेमहि देवहितं जदायुः। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पंडित जी। पंडित जी, जो सबसे अधिक प्रश्न हमारे पास आ रहा है वो भक्तों से इस प्रकार का प्रश्न सबसे अधिक आया है कि वो जानना चाहते हैं, जैसे वो अमेरिका में रह रहे हैं, रसिया में रह रहे हैं या भारत के किसी और प्रांत में रह रहे हैं, और पूजा जैसे हम किसी तीर्थ स्थान में कराएं या किसी मंदिर में कराएं तो इसका लाभ या पुण्य उन्हें कैसे प्राप्त होगा? बड़ा सुंदर प्रश्न है आप लोगों का। क्योंकि अपने यहाँ के जितने भी भक्त लोग हैं वो तो इसका लाभ उठा लेते हैं जी, क्योंकि कहीं भी जाएं कहीं भी पूजा करा सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे फॉरेन के लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं जिन्हें भक्ति तो बहुत है, लेकिन उनके मन में एक छोटी छोटी आशंकाएं होती हैं। जो आपने प्रश्न किया बड़ा ही उत्तम किया जी। तो ये आशंकाएं होती हैं कि मैं वहाँ कराऊंगा तो हमको यहाँ फल कैसे मिलेगा? जी जी। तो इसमें ऐसे तो बहुत सारे उत्तर हैं इसमें, लेकिन एक छोटा सा सबसे पहले उत्तर ये है कि इस पूरे भूमंडल में तारा, नक्षत्र, गण, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह जो भी हैं वो सब एक ही जी। और प्रकृति कहीं दूसरी नहीं है। सबसे मुख्य है हमारे 5 तत्व जी। हाँ, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। ये यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी। अब पूरे संसार को चलाने वाला यही है जी, और हमारे इस मानव तन को भी चलाने वाला यही जी जी। तो जब ये वायु यहीं पे है, यही वायु वहाँ पे है, यही सूर्य यहाँ पे है, यही सूर्य वहाँ पे है, वही ये किरणें, वही हवा, वही गर्म, वही ठंडा, हर मानसून भले लेट पहुंचे, भाई किसी को 10 मिनट बाद धूप मिलता है, किसी को 10 मिनट बाद छाँव मिलती है, लेकिन मिलता उसी चीज का। तो जब देवताओं से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, तो देवता कहीं अलग नहीं है जी। और रही बात यह है कि जैसे जिसके लिए हम करते हैं वो मुख्य नहीं है। जिसके लिए हम जिस देवता का अर्चन करते हैं मुख्य वो है। तो मुख्य जब हमारे देवता हैं तो हमको मनुष्य से लेना देना नहीं। भाई वो हमारे हैं, मुख्य हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कर्तव्य हमारा क्या है कि हमको जो हमारे प्रभु हैं, भगवान गणपति हों, भगवान शिव हों, भगवान सूर्य नारायण हों, ग्रह देवता हों, जो भी हों, अन्य अन्य जितने भी देवतागण हैं हमारे 33 कोटि जो भी हैं 33 प्रकार के,
तो उनकी याचना हम कर रहे हैं, क्योंकि याचना करते हैं तो ब्राह्मण ही करेंगे। जी जी और जो वेद मंत्र हैं वो भी उसी पुस्तक में है, चाहे यहाँ पे पढ़िए चाहे वहाँ हाँ, पे पढ़िए। गंगा जी का हम स्नान करेंगे तो सबको वही लाभ मिलने वाला है, ये नहीं है कि हमको अलग मिलेगा उनको अलग मिलेगा। तो रही बात यह है कि जैसे समझिए कि हम पूजन करने जा रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर के हम पूजन करते हैं, तो सबसे मुख्य हमारा प्रधान हो जाता है संकल्प। संकल्प और संकल्प सिद्धि तू सदैव जाएगा, जब तक संकल्प की सिद्धि नहीं होगी तो कोई कार्य नहीं हो, पूर्ण नहीं होगा। नहीं हो। तो इसी संकल्प मात्र से, संकल्प 3 प्रकार का होता है, मनसा वाचा कर्मणा। तो मानसिक संकल्प जब हम लेते हैं तो मन से संकल्प लेते हैं कि हे माँ गंगा हमारे ऊपर कृपा करिए, तो विदेश में रहने वाला भी गंगा का फल पा जाता है। और ऐसा भी हमारे कहने के शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा गंगे की जोगरुयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। सब योजन दूर भी जो है वो केवल गंगा गंगा मात्र कहने मात्र से उसका सर्व पाप दूर हो जाता है। तो अब अगर हम गंगा जी को अपने सामने बैठा करके उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनका अभिषेक और संकल्प आपके नाम का हम ले रहे हैं, तो संकल्प मेन हो जाता है। हम देश में हो चाहे विदेश में हो, रसिया में हो, कहाँ हो, वो लेना देना नहीं। सबसे मुख्य हमारा होता है कि हम किसके नाम से संकल्प ले रहे हैं, किस देवता का संकल्प ले रहे हैं। तो प्रधान हमारा क्या हो गया, सबसे मुख्य है पहले प्रश्न का ये कि संकल्प किसके नाम से कहाँ पे हो रहा है, वो संकल्प उनको प्राप्त हो जाए। सब प्रथम प्रश्न हमारा आपका जो था वो ये उत्तर है। बहुत सारे उत्तर हैं लेकिन मुख्य उत्तर ये है कि कहीं भी रह करके संकल्प अगर आपके नाम से, इसीलिए संकल्प में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं कि जैसे आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है। और गोत्र इसीलिए लिया जाता है कि गोत्र के अपने खानदान, अपने जो पिताजी दादाजी से लेते हुए जो हमारा कुल होता है, कुश्ती दर कुश्ती, वो सबका इसीलिए हम लेते हैं कि हमारे किस ऋषि से हम संतान हुए और उस ऋषि के परिवार में, उस फैमिली से हम बिलीव करते हैं, इसलिए हम ये संकल्प उन्हीं को जाएगा। क्योंकि उनका गोत्र लेते हैं, उनका नाम लेते हैं, उसमें हम डेट ऑफ बर्थ उनका लेते हैं। तो सारी चीजें जब हम आपका यहाँ ले रहे हैं तो आप कहीं भी रहिए आपको मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे पंडित जी ने अभी हमें बताया कि आप कहीं भी रहते हैं, लेकिन यदि हम आपके नाम का संकल्प लेकर यहाँ पूजन करेंगे तो लाभ केवल और केवल आपको मिलेगा। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे देवी देवता जो भी हैं वो इस संसार को चला रहे हैं, वही इंडिया में भी वही है और वही रशिया और अमेरिका में भी है। जी धन्यवाद जी। तो पंडित जी, दूसरा जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है वो भक्तों से ये आता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम अमेरिका में रह रहे हैं, आप पूजा भारत में करेंगे, तो जब आप भारत में करेंगे तो मुहूर्त आप अमेरिका के हिसाब से देखेंगे या भारत के हिसाब से देखेंगे। अब मान लीजिए किसी भक्त ने कहा हमारे लिए आप सत्यनारायण कथा के लिए वैसे कोई मुहूर्त होता नहीं है, परंतु मान लीजिए कोई मुहूर्त है और वो कहते हैं कि हमारे सत्यनारायण की कथा कर दीजिए, तो आप भारत के मुहूर्त के हिसाब से करेंगे या अमेरिका के मुहूर्त के हिसाब से करेंगे? देखिए कैसा है, आपको मुख्य जो पूजा का श्रेय है वो संकल्प जी। तो संकल्प जहाँ पे हो रहा है जी, तो जो पूजाएं हम दिन में कर सकते हैं उसको रात को करने नहीं कर सकते। और संकल्प हम यहाँ से कर रहे हैं। जी जी। केवल हम जो है तो जिन भक्तों के लिए कर रहे हैं उनका तो सिर्फ जो है तो हम गोत्र और नाम और उनका डिटेल ले सकते हैं। बाकी जो पूजाएं हम जहाँ करेंगे वहीं का संकल्प होगा, वहीं का मुहूर्त होगा, वहीं का दिन पढ़ा जाएगा, सब कुछ वहीं का होगा और प्राप्त उनको होगा। यदि उनको देखना हुआ तो वो हमारे समय पर थोड़ा जैसे मुहूर्त या तो हम ऐसे निकाले कि जो दोनों पक्षों के लिए टाइम सुटेबल हो, तो फिर वो उस समय आ जाए और थोड़ा हम थोड़ा जल्दी, जैसे थोड़ा जल्दी करके अगर जैसे 5 बजे सुबह से अगर मुहूर्त मिलता हो तो 5 बजे सुबह से हम कर लें और वो आ जाए, उसमें कंप्लीट हो जाए, या तो हम इस तरह से कुछ निकाल सकें। क्योंकि जहाँ पे संकल्प हो रहा है जी, अगर हम रात्रि की पूजा, जैसे कुछ पूजाएं हैं जैसे 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्या की देवी हैं, या कुछ ऐसे विशेष पर्व होते हैं जैसे कि समझिए शिवरात्रि। जी। तो शिवरात्रि की पूजा शिवरात्रि में लोग करना चाहते हैं, होता तो दिन में भी है, लेकिन जैसे रात्रि को करना चाहते हैं, कोई 4 पहर का करना चाहता है। तो अभी जो मुख्य पूजाएं हैं जिनका विशेष मुहूर्त होता है, एक तो मुहूर्त है नॉर्मल, एक विशेष, तो विशेष महत्व तो पर्व के अनुसार होगा। जी। तो पर्व की बात अगर छोड़ दे तो देवताओं की पूजा हमको संध्या से पहले करना चाहिए।
तो संध्या से पहले अगर हमको करना है जिन जिन देवताओं का पूजा, तो हमें उनका भी जो है तो दिन और अपना भी दिन देख करके दोनों को मिला करके करना होगा। और बाकी रात्रि की अगर पूजाएं हैं तो वो अगर रात्रि में करा रहे हैं तो वो रात्रि में वहाँ दिन में दिन में रहेंगे तो देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें पूजाएं हैं जो रात्रि में की जाती हैं, रात्रि में ही उनका प्रभाव होता है। तो ऐसी पूजाएं जो हैं वो वहाँ से रात्रि में देख सकते हैं, यहाँ रात्रि में हो जाए। जी, इसी से सम्मिलित, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है जो बहुत बार पूछा जाता है। जैसे एक भक्त ने अभी हमसे पूछा कि ये बताइए, जैसे आप मुहूर्त जैसे मान लीजिए आपने अभी हम इसको क्लैरिफाई कर दिया कि भारत का लगेगा, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर हम गृह प्रवेश अमेरिका में कर रहे हैं तो गृह प्रवेश, गृह वास्तु शांति, तो इसके लिए मुहूर्त भारत का होगा या अमेरिका का होगा? देखिए इसमें कैसा है, ग्रह शांति और गृह शांति जी, ये दोनों अलग। तो ग्रह शांति जो है वो नवग्रह से संबंधित है जी, और गृह शांति जो घर से संबंधित है जी। तो जो घर का पूजन हम करेंगे, हाँ, मेन चीज होता है मान लीजिए गृह शांति, गृह वास्तु शांति, हाँ वास्तु नया शांति, घर लिया, प्रवेश कर रहे हैं, तो वो प्रवेश जो होगा तो जहाँ पे हो रहा है वहीं का होगा। अच्छा, वो यहाँ से मंत्रोच्चारण करके उनको बता दिया जाएगा, उनको सिस्टम फॉलो कर देंगे, तो यहाँ से करके हम पूजा करा सकते हैं। मतलब लेकिन हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, वो वहाँ करते रहेंगे और पूरा विधि विधान जैसा होना चाहिए वैसे ही होगा। लेकिन टाइमिंग वही करेगा, टाइमिंग वहाँ करेगा। तो जैसा कि आपने सुना, अभी हमारे पंडित जी ने बताया हमसे कि अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, जैसे हाउस वार्मिंग भी कहते हैं, तो आप अगर हाउस वार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें मुहूर्त भारत का नहीं लिया जाएगा, उसमें मुहूर्त जहाँ आप रहते हैं उस स्थान का लिया जाएगा। और यहाँ से हमारे पंडित जी आपको इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, सामान चाहिए तो हम आपको पहले से डिस्पैच कर देंगे, आप पूरी व्यवस्था सजा के रखिएगा। यहाँ से पंडित जी लाइव में आपको पूरा मार्गदर्शन करेंगे और ऐसा महसूस होगा जैसे कि पंडित जी आपके बगल में बैठकर पूरा गृह प्रवेश कर रहे हैं। जी, इसमें ना पंडित जी जो तीसरा सबसे अधिक पूछा गया प्रश्न है वो ये है कि क्या आपके जो पंडित जी हैं आपके पैनल में, जो हमारे पैनल में जैसे आप हैं, तो क्या आप सब सर्टिफाइड हैं, आप इसके योग्य हैं, और हैं तो कहाँ से, कैसे? देखिए सर्टिफाइड तो होना जरूरी है। कुछ गुरुकुल से सर्टिफाइड हैं, कुछ जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो गुरु लोग उन्हें धर्म से संबंधित, यज्ञ से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित योग्यता प्रदान करते हैं जी। जरूरी नहीं है कि हमारे पास सर्टिफाइड मतलब सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। सर्टिफाइड का मतलब सबसे बढ़िया उसमें ये सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड में फर्क इतना है कि सर्टिफाइड जो है वो दो चार ही बताएगा। ये भी सर्टिफाइड वाले वही बताएंगे, वो सर्टिफाइड वो जितने भी सर्टिफाइड है वो एक ही चीज बताएंगे। और जो नॉन सर्टिफाइड वाले हैं हो सकता है कि वो हमसे थोड़ा डिफरेंस बताएं। तो डिफरेंस बताने से कैसा होता है कि लोगों के अंदर वो भाव थोड़ा सा कमजोर हो जाता है कि ये गुरु जी हमारे तो ऐसा बताया, वो गुरु जी ने ऐसा बताया, तो उनके मन में ये भाव आ जाता है कि मतलब ये सही है कि वो सही है। और हो सकता है कि दोनों का निचोड़ लेने के बाद दोनों सही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर गुरुकुल से पढ़ा हुआ है, जैसे हमने आचार किया है, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी संस्था भी बताई जाती है ऐसा, जो काशी विद्यापीठ है, संपूर्णानंद। तो संपूर्णानंद जो विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय का मतलब होता है कि पूरे देश में और विदेश में सब जगह उसके जो छोटे छोटे संस्थाएं होती। तो जैसे एक बड़ी कंपनी हो गई, उस बड़ी कंपनी के छोटे छोटे ऑफिस और संस्थाएं होती हैं, वैसे हमारे गुरुकुल की भी संस्थाएं हैं। जैसे महर्षि की संस्थाएं हैं, बहुत गुरुजी लोग जो है बहुत ज्यादा जो महर्षि से निकले हुए हैं, सर्टिफाइड हुए हैं। और कुछ ऐसी हैं कि जिनको, जैसे सबसे बड़ा काशी विद्यापीठ है जो संपूर्णानंद के नाम, तो संपूर्णानंद का छोटे छोटे जो ये हैं सर्कल हैं, वो छोटे छोटे पाठशालाएं, छोटे छोटे जो अपना जिसमें हम शास्त्री आचार्य मध्यमा, जैसे हम आपको समझिए कि 9वीं और 10वीं बोलते हैं, वो हमारे संस्कृत के माध्यम से उसे पूर्व मध्यमा बोला जाता है। अच्छा। और जो 11th और 12th है ये हमारे यहाँ जो है उत्तर मध्यमा बोला जाता है। पूर्व मध्यमा मतलब हम शुरुआत की है। अच्छा। फिर उत्तर मध्यमा हम करेंगे, उसके बाद हम जैसे आते हैं तो हम ग्रेजुएशन करते हैं। अच्छा। तो ग्रेजुएशन में जो बीए है, वो बीए हमारे यहाँ जो है उसे
शास्त्री बोला, शास्त्री मतलब जो बीए किए हुए हैं तो शास्त्री जी हो गए। अच्छा, तो शास्त्री की उपाधि प्राप्त होगी जी। और जो एमए किए हुए हैं जी, हाँ संस्थाओं से, संस्कृत हाँ, से, हाँ, तो धर्मशास्त्र से, वो जो है तो आचार्य, आचार्य हो बनते हैं। वो एमए और बीए ये शास्त्री और आचार्य की पदवी हमको प्रदान करती है। और एक आचार्य ये भी होता है कि जैसे समझिए कि 10 ब्राह्मण पूजा करें, हाँ तो 10 ब्राह्मण में से ब्राह्मण तो सब विद्वान है, जी, जी, लेकिन जो मुख्य स्थान को प्रतिष्ठित हो करके वो एक लीडर बन गए। हाँ लीडर बन गए, उनको भी हम आचार्य की पदवी, आचार्य माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जी, तो आचार्य की पदवी लेकर के श्रेष्ठ, तो ऐसे श्रेष्ठता को प्रदान प्राप्त करने के लिए हम कई कई संस्थाओं से जुड़ करके हाँ सर्टिफाइड होते। और जैसे रही बात है कि जो अनसर्टिफाइड हैं या सर्टिफाइड हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी इंजीनियर, हाँ, एक इंजीनियर पढ़ लिख करके बहुत बड़े पोस्ट पे जाते हैं, एक इंजीनियर जो होता है वो मिट्टी को खोदते खोदते जा करके वो भी जो है तो जैसे जैसे उनका ग्रोथ होता है तो दिमाग से भी सर्टिफाइड होना जरूरी है जी। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास केवल कागज का जो है तो अगर सर्टिफिकेट है हमारे पास और ज्ञान नहीं है तो उस सर्टिफिकेट का कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी वो ज्ञानी है जी, हाँ? जी, तो वो ज्ञान होना चाहिए। सब ज्ञानी हैं कोई नहीं, लेकिन ये है कि अगर सर्टिफाइड हैं तो वो एक ही चीज बोलेंगे हाँ? अगर कोई ज्योतिष का अध्ययन किया है तो ज्योतिष का अध्ययन अगर पाठशाला से किया है, कहीं भी पाठशाला से किया है, तो उसको 2 दूनी 4 ही बताया जाएगा हाँ? लेकिन अगर वो नहीं किया है कहीं से तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। तो इसलिए जो है तो सर्टिफाइड होना जरूरी है। तो जैसा आपने अभी सुना, हमारे पंडित जी ने बताया हमने, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बीमार होते हैं तो आप सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि आपका इलाज सर्टिफाइड डॉक्टर ही बाकायदे से कर सकता है। इसीलिए जब भी आप चयन करें तो सर्टिफाइड ही आचार्य और शास्त्री किए हुए पंडितों द्वारा पूजन अर्चन कीजिए, क्योंकि मंत्र उच्चारण एकदम शुद्ध होगा, सात्विक होगा और जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से होगा, उस विधिवत तरीके से पूर्णता को प्राप्त होगा। इसमें ना एक और प्रश्न किसी भक्त ने पूछा था कि आखिर हम कैसे विश्वास करें कि आप जो पंडित जी हमें दे रहे हैं पूजन के लिए या हमारी विधियों को पूर्णता लाने के लिए, वो पंडित जी इस काबिल हैं या वो पढ़ लिख कर आचार्य या शास्त्री की उपाधि करके आए हैं, इसका हमें कैसे विश्वास है? देखिए कैसा है कि हम अगर आप ये चेक करना चाहेंगे तो काबिल और नाकाबिल तो पता नहीं चल सकता, क्योंकि ये भाव की पूजा है। भाव या तो उस चीज की जानकारी आपको हो हाँ, कि इन्होंने जो श्लोक बोला वो सही था सही था या गलत था। जब तक आपको उसकी जानकारी नहीं है तब तक आप उसको क्लियर नहीं कर सकते कि ये सही है कि गलत है। तो पहली बात तो सबसे मुख्य ये है कि पूजा हमारी भाव की है जी, तो अगर आप भाव से पूजा कर रहे हैं तो जो भी पंडित जी करा रहे हैं अगर वो सही करा रहे हैं तो आपका कल्याण भी होना है और प्लस आपका भाव अपने आप बदल जाए। दूसरी बात यह है कि जहाँ से पंडित जी आपको मिलते हैं जी, जैसे ये अपना एक स्थान हो गया या जहाँ से आप बिलीव कर रहे हैं या जहाँ से आप इस कर्म को या इस धर्म को प्रचार कर रहे हैं या जो भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो वो सबसे मुख्य ये है कि जिनके द्वारा पंडित जी आ रहे हैं वो पंडित जी को बुलाने के लिए उनको जानकारी जब तक नहीं प्राप्त होगा, वो पंडित जी को जब तक नहीं जानेंगे और 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल से उनको नहीं जानेंगे या पंडित जी का एक्सपीरियंस क्या है हाँ कितने साल का है, तो ये सब चीजें जब कोई कंपनी या कोई भी किसी के माध्यम से अगर होता है तो उसका जिम्मेदार तो वो होगा। तो जैसा आपने सुना, आपके प्रश्न का उत्तर मैं शॉर्ट में बता दूं, पंडित जी को तो आपने सुन लिया है। जैसे आपने ऑनलाइन रिचुअल पर आपकी प्रार्थना की है कि हमें ये पूजा करना है, तो ये जो सर्टिफाइड पंडित जी है ये हमारे द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप तक सही पंडितों का चयन करके ला करके दें, तो वो काम हमारा है, वो हम कर रहे हैं। जैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूँ, यही पंडित जी हैं जो मेरे घर में भी आके मेरे सारे कार्यों को सफल करते हैं जी। तो पंडित जी इस श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें जो अगला प्रश्न हमारे पास आता है उसमें भक्तों का ये जानना है कि जैसे आप बगल में बैठ के पूजा कराएं, तो आपके द्वारा की गई पूजा और उनके मन का भाव और उसकी तुलना यदि हम ऑनलाइन से करें, जैसे आप ऑनलाइन में कराते हैं और वो अपने घर में बैठे हैं,
तो उसका पुण्य, उसका लाभ और वो जो भाव उनके अंदर आता है, क्या दोनों बराबर है? देखिए कैसा है, पुण्य और भाव में तो अंतर है जी। पुण्य तो संकल्प पहले ही बता दिया कि अगर उनके नाम से संकल्प हुआ है जी और यहाँ पे पंडित जी श्रद्धा भक्ति से किए जी तो जी, उनको प्राप्त होना ही होगा। होना ही होना। लेकिन भाव की जहाँ बात है हम्म, तो भाव तो कहीं जाता नहीं। नहीं जाता। कैसे, जैसे हमारा ये शरीर है, हम्म, अब ये शरीर में अनेकों पार्ट हैं, जी जी लेकिन इतने पार्टों के होने के बाद भी एक ऐसा पार्ट है कि जो शरीर के अंदर नहीं आता फिर भी पूरे शरीर को वही चलाता चलाता है। वो है मन। हाँ तो भाव तो मन से आता है, हाँ, भाव तो दिल से आता है। तो जी। मन आप अगर लगाते हैं तो यहाँ से आप गंगा स्नान भी कर लेते हैं। मन अगर आप लगा लिए तो आप गंगा भी सोच लेते हैं, और मन लगा लिए तो भगवान के भी पास पहुंच जाते हैं, पिता के भी पास पहुंच जाते हैं। तो मन से ही हमारा भाव बनता है। और जब तक मन हमारा साफ नहीं है ना, हमारे कहने का मतलब पंडित जी बगल में बैठे हैं, बहुत अच्छा अच्छा मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, आपके मन का भाव सही नहीं हो, मन सही नहीं है तो भाव सही नहीं होगा। तो मन अगर बगल में बैठने से भी नहीं सही है तो वो कितना भी सच के पंडित जी पूजा कराएंगे तो भाव नहीं आएगा। नहीं आएगा। और वही मन अगर आपका शांति है और श्रद्धा भक्ति से के साथ जहाँ बैठ के आंख बंद कर, कैसे तो पूजा भी जो है तो श्रद्धा भक्ति से जब आंख बंद करके जैसे हवा को महसूस किया जाता है, जी जी, भगवान को महसूस किया जाता है। हाँ। भगवान ना यहाँ पे भी बैठ करके हमारे सामने आने वाले हैं ना तो वहाँ आने वाले हैं। तो हमको तो महसूस करना है ना कि हमारे प्रभु हमारे हृदय में बैठे हैं। जब हृदय में हमारे बैठे हैं तो हृदय जो जमा रहेगा वहाँ बैठ जाएंगे। और भगवान तो कहते हैं कि भाई वो तो मंत्र के भूखे हैं। हाँ, हाँ? हाँ। तो जब वो मंत्र सुनेंगे तो वो तो हर जगह विद्यमान है, हमारे भी हृदय में विद्यमान है, आपके भी हृदय में विद्यमान है। और आज का जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के अनुसार यहाँ से लेकर वहां तक तार जुड़ा हुआ है। जी जी, जब हम अपने बेटे को यहाँ से फोन करके अमेरिका में प्रसन्न कर सकते हैं भाव से, हाँ, बेटा हाँ। तुम कैसे हो, वही बेटा अगर प्रेम से बोलेगा पिता से तो प्रफुल्लित हो जाएगा पिता। जी। लेकिन वही बेटा अगर वहां प्रेम से नहीं बोलेगा तो पिता को ये लगेगा कि या तो कहीं चिंतित में है या किसी कारण में फंसा हुआ है या तो हमसे नाराज है। जी तो वही भाव कहीं भी आप रहेंगे, भाव तो हमारे अंदर लाना है। भाव पंडित जी के अंदर तो मंत्रों का भाव है। भगवान को जो है तो जैसे मंत्र सुनेंगे वैसे भाग करके आते हैं, वो तो मंत्र के वशीभूत है। लेकिन आप किसके वशीभूत हो? आप भाव, अगर आपके अंदर मन की मानसिकता अगर सही है तो आप संसार में कहीं भी रहेंगे, सोते जागते भी आपका मन साफ ही रहेगा और हृदय शुद्ध हो जाएगा। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो आपके अंदर भगवान कहीं भी रहेंगे और जाकर के वहां भी वही भगवान बैठेंगे और वो पंडित जी के पास भी वही बैठेंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। यहाँ से वहां लाइन जुड़ गई है। जैसे ही मंत्रोच्चारण होगा, मंत्र में इतनी शक्ति होती है संसार में कहीं भी मनुष्य हो। जब ऐसे ऐसे मंत्र पहले पुरातन में हमारे ऋषि महर्षि लोग थे कि कहाँ से कहाँ गंगा प्रकट कर लेते थे। जी तो गंगा कैसे प्रकट कर लेते थे? गंगा वहां रहती नहीं थी, जी। गंगा को आना पड़ता था। किस लिए? क्योंकि उनका वही भाव, उनका वही मंत्र और उनका वही पुण्य। तो अगर मंत्र में शक्ति है और आपके अंदर भाव है तो पंडित जी कहीं भी रहें, मंत्र कहीं भी रहें, फल आपको पूर्ण प्राप्त। तो जैसा कि आपने सुना, मैं सार कर दूं कि आपके प्रश्न का उत्तर ये था, आपने पूछा था कि क्या भाव और पुण्य लाभ बराबर मिलेगा? तो जी, पुण्य और लाभ आपको पूर्णता प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि संकल्प आपके नाम का किया गया है। तो जितनी भी विधि की जाएगी वो देवता आप पर प्रसन्न होंगे। कारण यह है कि देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र उच्चारण पंडित जी सही करेंगे, लाभ आपको मिलना है। दूसरा आपका प्रश्न था क्या भाव? तो भाव ऐसा है, वो थॉट होते हैं। अगर आप उस समय पंडित जी आपके बगल में बैठे हैं और आप पूजा करवा रहे हैं, लेकिन आप अपने थॉट से आप अपने ऑफिस में बैठे हैं तो भी आप वंचित रह जाएंगे बगल में बैठे पंडित जी से भी। लेकिन यदि आप पंडित जी ऑनलाइन करवा रहे हैं और आप पूर्णता मन, मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों से आप पंडित जी के साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में भी, तो भी आपको पूर्णता भाव प्राप्त होगा। तो ये आप भाव आपके ऊपर निर्भर है, पुण्य और लाभ दिलाना वो पंडित जी के ऊपर है, वो आपको दिला देंगे। जी जी, तो पंडित जी इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो अगला मैं अपने दर्शकों को मार्गदर्शन चाहता हूँ आपके द्वारा। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, आधुनिकता की दुनिया हो गई है और ऑफिस वगैरह में भी अगर आप देखेंगे तो काम को लेकर के बहुत सारा तनाव होता है, प्रेशर होता है। बच्चों की पढ़ाई लेकर देखेंगे तो बच्चे भी बड़े तनाव से ग्रसित घूम रहे हैं। फिर व्यक्तियों के परिवार में आप अगर देखिए तो आजकल परिवारों में संबंधों को लेके बड़ा तनाव चल रहा है। तो इस दिशा जो है समाज की, परिवार की, कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो
तो हमारे हिसाब से क्या हम इसमें कुछ मदद अपने भक्तों की या दर्शकों की कुछ कर सकते हैं? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है आपका। जैसे कि मानसिक तनाव, तो मानसिक तनाव एक्चुअली है क्यों? जी, और आज के समय में अगर देखा जाए तो लगभग 70-80% जी, जी। लोगों में है, हुँ, और खास करके नवयुवकों में। क्यों? कारण वही ये है कि जैसे हम बता रहे हैं कि शरीर के अंदर पार्ट बहुत सारे हैं, जी, लेकिन एक ऐसा पार्ट है जो शरीर के अंदर न होते हुए भी पूरे शरीर को चलाता है, चलाता है। जी, वो है मन। मन और मन कहीं शरीर के अंदर आता नहीं। नहीं आता है। हाँ, किसी भी अगर शिक्षा से देखें या वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये पार्ट के शरीर के पार्ट के अंदर नहीं आता। हाँ, जैसे लीवर है, जी स्टमक जी है, हाँ, लेकिन मन नहीं है। नहीं, लेकिन मन ही चला रहा है। लेकिन ये मन एक ऐसा है जी। कि ये लीवर रोग भी दे सकता है, हाँ, 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 उदर रोग भी दे सकता है, जी, कैंसर रोग भी दे सकता है, जी, ये सारे रोगों को इकट्ठा कर सकता है जी, अकेला एक मन। मन, मन। तो मन जब हमारा दूषित हो रहा है, जी, और मन दूषित इसलिए हो रहा है कि ये हमारा जो समय चल रहा है, ये अचानक फटाफट फटाफट परिवर्तन का समय जी, है। जी, जी, तो हम परिवर्तन इतना ज्यादा सोच रहे हैं, इतना ज्यादा कर रहे हैं, जो बच्चा 15 साल के बाद समझिए कि उसके अंदर घर से परिवार से संबंधित कोई भी तनाव नहीं होता था, जी, जी। आज वो 15 साल का बच्चा जो है बड़े बड़े कंपनियों का मालिक हो रहा है। हाँ, क्यों? हाँ, क्योंकि ये बहुत तेज है, तीव्र हाँ, चल रहा है। हाँ, और हाँ, आधुनिक युग के अनुसार इतना ज्यादा तीव्रता से चलना, जी, जब ज्यादा तीव्र हम चलेंगे हाँ, तो जैसे हम दौड़ेंगे, ज्यादा तेज दौड़ेंगे तो हमारा हांफेंगे। हाँफेंगे। हाँ, तो उसी प्रकार से जब ज्यादा दिमाग लगाना, हाँ। अभी आप समझो कि कंप्यूटर बनाने वाला भी कंप्यूटर है और दिमाग भी कंप्यूटर है। जी, तो जब कंप्यूटर के जैसे हमारा दिमाग भागेगा, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। पहले हम एक लाइन पे जाते थे, हाँ, आज हमको ये हो रहा है कि हम एक लाइन में जाएंगे तो हमारा जीवन सक्सेस नहीं है। नहीं है। हमको ये भी करना है, ये भी ये करना भी है, ये भी करना है, क्योंकि हम कहीं भी अगर ब्रेक लेते हैं तो इस पे चले जाएंगे, इस पे जी। चले जाएंगे। तो हमारा जो है तो मानसिकता जो होती है वो बहुत ज्यादा भाग रही, हाँ, बहुत स्पीड हो रही, और स्पीड के कारण हम कहीं गिर रहे हैं, हाँ, हाँ, और मन जो है दूषित हो रहा है। जी, जी, तो दूषित हो रहा है, तो अब यहाँ पे कैसे दूषित हो रहा है कि जैसे दो बेटे हैं, हुँ, तो मन यहाँ दूषित हो जाता है कि हमारे पिताजी बड़े वाले को तो बहुत मानते हैं, हमको कम मानते नहीं मानते। हैं। हाँ, ये मानसिकता क्यों आ जा रही? परिवार में ही आ गई है। ये सब चीजें पहले नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? पहले देखिए, अब थोड़ा सा बोलेंगे कि पहले होता था नौकरी। हाँ, हाँ, तो नौकरी में कैसा होता है कि नौकरी मतलब एक करता था और 9 9 खाते। खाते थे। जी, उसके बाद आ गया चाकरी। हाँ, हाँ, एक किया और 4 ही 4 खाए, खाए। 5 उधर अलग हुँ, हो गए। हुँ, हाँ, और उसके बाद आ गया तनख्वाह, केवल तन भर। तो अपने शरीर को चलाने लगे हम। और उसके बाद लास्ट में आ गए हम वेतन पे। हाँ, मतलब चाहे जितना कमा लेंगे, हमारे एक तरह तन भर का भी नहीं नहीं होगा। हुआ। तो इतनी ज्यादा जब स्पीड से हम दिमाग चलाएंगे, इतनी ज्यादा चिंता करेंगे, तो वही चिंता ही तो मन को जितना ज्यादा भ्रमित करेंगे, घुमाएंगे, हम पीछे सोचेंगे, जाना हमको हाँ, आगे है लेकिन फिर हम पलट के पीछे आ जाते हैं। हाँ, तो इसके कारण भी कुछ ऐसे हैं कि जैसे एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से अगर देखें, जन्म पत्रिका के हिसाब से देखें, तो भी ये बन सकता है कि क्यों हुआ। जी। क्योंकि ग्रह स्थिति कैसी है हमारी, हुँ, हुँ, चंद्रमा हमारा कैसा है, मन का मालिक कौन है, चंद्रमा। और मन का मालिक अगर सही है तो ये चीजें नहीं आएंगी, हाँ, और आएंगी भी तो उसको हम संभाल सकते हैं। संभाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक डिब्बे में अगर 10 लीटर पानी आ रहा है हाँ, और उसको जबरदस्ती हम 15 लीटर डालना चाह रहे हैं, आज का यही समय है हाँ, कि जबरदस्ती जब हम 15 लीटर डालना चाहते हैं तो वो 15 लीटर उसमें नहीं आएगा। नहीं जब आएगा। नहीं आएगा तो वो चारों बहेगा। तरफ बहेगा, जब बहेगा तो गंदा होगा, गंदा होगा, गीला होगा, कुछ भी होगा, हाँ। हमारे कारण दूसरे भी उस पानी से स्लिप कर सकते हैं, गिर जी, सकते हैं। जैसे सर, ये हमारा शरीर है, शरीर हमारा है, हम ऐसा बोलते हैं लेकिन हमारा है नहीं, क्योंकि ये 5 देवताओं की शरीर है, हाँ, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। अब आप समझिए कि जल पीना हमको है, जल पीना हमको, हम ये जानते हैं कि हमको पीना, लेकिन हमको नहीं पीना है जल। ये शरीर के अंदर जल जाएगा। हाँ। अभी आप समझो कि मुझे प्यास लगी है, अब प्यास लगने के बाद भी हम चाहते हैं कि हम 1 लीटर पानी पी ले जाए, हाँ, लेकिन हम ये केवल सोच सकते हैं। जी, वो अंदर जाते जाते वहां से हमको बताएगा कि अभी कितना पीना है आपको, अभी कितना पीना है। यहाँ तक आए के बाद वो बोल देगा कि अभी बस करो, अगर इससे ज्यादा किए तो मैं वहां से तुमको तकलीफ देना शुरू। उसी प्रकार से हवा भी, हाँ, उसी प्रकार से अग्नि भी है, जो हमारे हाँ। पेट के अंदर जठर अग्नि जी, के रूप में है। तो वो सब चीजें हैं, और ये संतुलन की चीज है। ये तीनों संतुलन है, जैसा अग्नि, वायु और जल।
ये तीनों संतुलित अगर नहीं है शरीर में, तो ये विकार- शरीर तो में विकार विकार पैदा आएंगे, करेगा। और विकार आएंगे तो ये शरीर का रोग बनेगा, जी। रोग से ये शरीर खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब हमारे अंदर जितना पावर नहीं है हाँ हाँ उससे ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। भूख हमारी 100 ग्राम की है, हम 1 किलो भोजन- खाएंगे, हाँ 1 किलो भोजन ग्रहण करेंगे तो हम वो शरीर की क्षमता खत्म हो जाए। खत्म कर दिया। कितना दिन चलेगी वो? 2 साल, 4 साल, 10 साल, उसके बाद आपको तकलीफ देगी। हाँ, तो उसी प्रकार से मानसिकता भी है। जी जब इस पे जितना ज्यादा बोझ डालते चले जाएंगे उतना ज्यादा ये ग्रसित होगी, दबाव में आएगी, सिकुड़ती चली जाएगी, और जब नसें सिकुड़ेगी आपकी तो आपके अंदर मानसिकता रोग पैदा रोग पैदा। तो वो रोग का हमको निदान करना है। तो निदान करना है तो जैसे हमारा ये सब सिस्टम चल रहा है कि निदान के लिए हम कुंडली देखेंगे, जन्म पत्रिका देखेंगे, जी चंद्रमा को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे। जी जी सूर्य हमारा कहीं वीक नहीं है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? बहुत सारे ग्रह हैं, उसमें बहुत ज्यादा वीक में नहीं जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमारी जन्म कुंडली में अगर ग्रह स्थिति सही है, ग्रहों की स्थिति अगर सही है तो जैसे कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, लेकिन सिर्फ चंद्रमा खराब होने से ही सब कुछ खराब नहीं हो जाएगा, मन नहीं खराब हो जाएगा। हाँ। कभी कभी चंद्रमा बहुत अच्छा है लेकिन किसी खराब घर में बैठ गया, जी किसी अपने खराब मित्र के साथ, दूषित मित्र के साथ बैठ गया। हाँ जैसे 4, 6, 8, 12 ऐसे 6 ऐसे कुछ स्थान हैं जो जन्म पत्रिका में बताए जाते हैं कि बहुत सारे दूषित है। अब वो दूषित स्थान में जो भी ग्रह बैठेगा, अगर मन का ग्रह बैठेगा तो मन को खराब करेगा, तन का ग्रह बैठेगा तो तन को खराब करेगा, शिक्षा का ग्रह बैठेगा शिक्षा को खराब करेगा। और व्यवसाय व्यापार का ग्रह बैठेगा तो व्यवसाय व्यापार करेगा। और सबसे मेन मुख्य कुंडली ये है कि भाई देखिए, जैसे अगर हमारा या आपकी बड़ी अच्छी मित्रता है, हाँ तो अब मित्रता है तभी हमारी आपकी बनेगी, हम्म, ज्यादा दिन तक चलेगा। ऐसे ग्रहों की भी है, जिसकी मित्रता है उसका जलता है, जिसकी शत्रुता है उसकी नहीं जलती है। और जो पाप स्थान में बैठ गया वो पाप वाला काम करेगा, अच्छा वाला भी हो करके। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ। मेरे पिताजी तो इतना अच्छे थे लेकिन बेटा कैसे खराब चला गया? हाँ तो पिताजी अच्छे थे लेकिन बेटा जो है तो खड्डे में बैठा हुआ है। हाँ बेटे के जो ग्रह हैं ग्रह है वो अष्टम स्थान में बैठ गए। तो ये कुछ ग्रहों का संतुलित चीजें हैं, लेकिन ग्रह संतुलित अगर नहीं है तो भी मानसिकता की समस्या आएगी। हाँ, विकृत लेकिन अगर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को ये टेंशन हो जाता है, परेशानी हो जाती है कि ग्रह तो हमारे सब अच्छे हैं लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा? हाँ हाँ और माइंड का भी ग्रह हमारा अच्छा है, चंद्रमा भी हमारा अच्छा है, पिता भी हमारे अच्छे हैं, माँ भी हमारी अच्छी है, हाँ? तो जब सब कुछ हमारा अच्छा है तब क्यों परेशानी हो रही है? तब हमको और डीप में जाना होगा। हाँ डीप में कहाँ जाना होगा? पिताजी से संबंधित देखना जी। होगा। पिताजी की कुंडली में क्या था, या पिताजी से संबंधित, दादाजी से संबंधित, तो हम वहां पे चले आएंगे पितरों के संबंध से। पितर हाँ तो पितृ पितरों दोष के है। संबंध में जब आएंगे तो हमको पता चलेगा कि पितृ दोष है कि नहीं। हाँ अगर पितृ दोष से हमको संबंध मिल गया तो हम क्या करेंगे? ग्रहों का छोड़ करके हम पितरों पितरों का पे आ निवारण जाएंगे, करेंगे। पितरों का निवारण करेंगे। और अगर कहीं कभी ऐसा भी होता है कि पितृदोष भी नहीं है, ग्रह दोष भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो कभी कभी ऐसा होता है कि मानसिकता खराब होती है। आजकल तो कुछ लोग कैसे बोलते हैं भूत प्रेत होते नहीं, जी लेकिन शास्त्रों में जो बताया गया है, हर जगह वर्णित किया गया है कि हाँ। पहले भी थे आज भी हैं। तो भूत क्या है? जब हम आगे जा रहे हैं और फिर पीछे सोचने लगते हैं तो भूत किसको बोलते हैं? भूतकाल भूतकाल वही पीछे है। तो पीछे जब हम जाएंगे मतलब हम डरना, हमारा यही भूत है। भूत है तो हम भूत को दूर करेंगे, हमारे डर को दूर करेंगे। हाँ। तो डर के दूर करने के लिए डर की भी देवी देवताएं हैं, जी हाँ। तो उन देवी देवताओं को अगर हम प्रसन्न करेंगे तो हमारे अंदर से डर निकल जाएगा। क्योंकि ये क्या है, आज के बच्चों के, आज के जो नए उम्र के नई पीढ़ियों में जो चल रहा है वो डिप्रेशन जैसे जी, सबसे जी, ज्यादा बीमारी। जी तो डिप्रेशन का अगर हमको निदान करना है तो पहले हमको ग्रह देखना पड़ेगा। अगर ग्रह सब सही हैं तो हमको पितरों को पितृदोष देखना देखना पड़ेगा। पड़ेगा। पितरों के सब सही हैं तो हमको क्या है, ब्लैक मैजिक में जाना होगा, हाँ हाँ। तो ब्लैक मैजिक से भी आजकल बहुत कुछ होते हैं। कोई इनके ऊपर कुछ कर दिया, इनके हाँ, ऊपर कर दिया, हाँ। ऐसे भी लोगों के मानसिकताएं होती हैं। हाँ क्योंकि सारी चीज तो मानसिकता से है, मानसिकता से। हम मानते हैं तो हमारे अंदर आ जाती है। तो अब मानसिकता को हमको दूर करना है। और अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान सूर्य नारायण की उपासना करिए, भगवान चंद्रमा की उपासना करिए। भगवान सूर्य नारायण का एक सुंदर स्तोत्र है जिसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। जी आदित्य हृदय स्तोत्र का जो प्रतिदिन पाठ करता है, हाँ हाँ या समझिए कि उसको टाइम नहीं मिलता है तो ब्राह्मण के द्वारा वो पाठ करवाया कराता जा है। सकता है। जैसे 108 पाठ, 1100 पाठ, हाँ। ऐसे जो भी पाठ है, तो वो पाठ करवाने से जो भी मन की बीमारी होती है वह सब दूर हो जाती है। दूर होती है। दूसरा ये है कि जो भगवान को प्रेरित करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से, तो भगवान नारायण जो है सारे देवताओं के स्रोत है। हाँ जी
तो नारायण की उपासना अगर हमको करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र, विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, नारायण कवच का पाठ हो गया, जी। कहीं हम फंस गए हैं, कहीं बंधन में हैं, हाँ। तो नारायण कवच के पाठ, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बड़े बड़े देवताओं की शास्त्रों की शास्त्रों में पूजाएं हैं कि जो हमको भूतों प्रोतों और कहीं दूषित पूजा में जाना ही नहीं पड़े। हाँ? अभी आप समझिए कि हमारे हिंदू धर्म में इतने ज्यादा समझिए कि उपासनाएं हर महीने आती, जी, हाँ? जी। जो तिथियां पर्व बनी आते हैं, हैं, तिथियां आती हैं, जी। हाँ? अभी समझिए कि श्रावण का 1 महीने भोले बाबा की पूजा करो, जी। आप अगर पूरा सावन बिजी हो तब तक गणपति बप्पा आ गए, गणपति में बिजी हो तब तक जो है मैया जी आ गई, हाँ, जी, हाँ? जी। माता जी में बिजी हैं, फिर लक्ष्मी जी आ गई, लक्ष्मी में बिजी हैं, तो जब हम 30 दिन, पितर भी आ गए, पितरों में बिजी हैं, तो अगर हम 30 दिन 12 महीने कहीं न कहीं अपने धर्म शास्त्र से अगर हम जुड़े हैं, तो ये सब चीजें आएंगे ही नहीं। जी। तो हमको वहां तक जाने के लिए क्या होता है कि जब हमारे शास्त्र में 12 महीनों में इतने इतने सुंदर सुंदर पर्व, इतनी सुंदर सुंदर पूजाएं उपासना दी गई हैं, जब उसको हम साल भर नहीं करते तो राहु केतु सब आकर के ग्रसने लगते हैं, सब ग्रसने लगते हैं। अगर आप धर्म से संबंधित नहीं रहेंगे तो पितर भी आपको क्यों आते हैं परेशान करने के लिए? हाँ। पितर इसलिए परेशान करने के लिए आते हैं कि मैं जो है तो आशीर्वाद दे रहा हूँ बराबर, जो है तो 1 BHK 2 BHK 3 BHK ले रहे हो और हमारे लिए जो है तो एक पिंडदान करने का टाइम नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे? वो फिर जो कहीं न कहीं से कर्जे में डाल देंगे, परेशान होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि दूषित चीजें जब आएंगी, जब हम अपने धर्म को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहेंगे तो साल में इतनी देवताओं की पूजा है कि आप श्रावण का सोमवार का पूजा करिए, हाँ? शिवरात्रि की पूजा करिए, लक्ष्मी जी की पूजा करिए, पितरों की पूजा करिए, सबका पूजा 12 महीने के लिए बताया गया। तो अब जब हम 12 महीने इनको किसी को जब न मानते हैं, तो क्योंकि जैसे ये क्या है, सर्प क्या है, राहु क्या है, ये सब शिव जी के गण में है, गण में। गण है। तो जब शिव जी की आप पूजा करते रहोगे जब तक, जी, 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 तब तक ये शांत है। और जैसे पूजा करना बंद कर दिए 2-4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, तो ये धीरे 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 ये बलि होना शुरू कर देंगे। जब आप मुख्य देवताओं को बलि करे रहेंगे ना, तो आपके ये नीचे के देवता अपने आप दबे रहेंगे, जो भी ग्रह है। और ग्रह को उठाने का काम हम करते हैं, आप करते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम अपने मुख्य देवताओं की पूजा नहीं करते हैं तो ग्रह क्या करेंगे? ग्रह तो उन्हीं के साथ रहते हैं ना। तो ये सब चीजें हैं, तो मानसिकता को अगर दूर करना है तो इसमें मतलब जैसे आपने श्लोक सुना होगा, धर्मो रक्षति रक्षिता, तो आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। कहने का तात्पर्य, आप अगर धर्म से जुड़े हुए हैं तो आप इन सब चीजों से बचेंगे। बस केवल सार पंडित जी का कहने का यही है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में हर एक समस्या का समाधान जुड़ा हुआ है। आपको केवल चाहिए तो सही स्रोत की जरूरत है, जो आपको हमारे पास मिलेगा। आपकी कोई भी समस्या हो, आप हमसे जुड़िए, उसका निवारण करने की हमारी जिम्मेदारी है। पंडित जी, हम आपका अपने दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत हाथ जोड़कर आभार प्रकट करते हैं। आपने समय दिया, आपने जानकारी दी, आपने ज्ञान दिया और हमारे भक्तों को और हमें आपने धर्म से जुड़ने की शिक्षा दी। इसके लिए हम अपने भक्तों की तरफ से और पूरी ऑनलाइन रिचुअल की टीम की तरफ से आपसे नमन, वंदन और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका देखिए कैसा है, धर्म से जुड़ने के भी कई प्रायः कारण भी हैं। जैसे धर्म से हम जुड़ते हैं तो बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं, प्रश्न करते हैं कि हम घर बैठे भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, उससे ज्यादा और क्या कर। ऐसे भी लोगों का प्रश्न आता है। तो नाम संकीर्तन किसके लिए? नाम संकीर्तन उसके लिए है कि जो प्रभुमय हो गया। नाम संकीर्तन का फायदा उसी को मिलने वाला है जो प्रभुमय हो गया। और जो प्रभुमय हो गया है वो 24 घंटे भगवान में लीन है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम अपने व्यवसाय में, व्यापार में, नौकरी में, धंधे में 20 जगह दिमाग दौड़ा रहे हैं, जो डिप्रेशन वाली समस्याएं आ रही हैं, तो ये सब चीजें दौड़ा रहे हैं, इनके लिए हमको जो है तो साक्षात्कार भी करना, साक्षात की पूजा करनी होगी। मानसिक पूजा से हर चीज का निचोड़ नहीं निकलता। जैसे हम मनसा वाचा कर्मणा करते हैं ना, तो मनसा तो ये कह गया कि मन में सोच लिए, वो संकल्प हो गया, किसी को वचन दे दिए, दूसरा वाचिक संकल्प हो गया, और तीसरा कर्मणा। तो कर्मणा सबसे मुख्य है। कर्मणा इसलिए सबसे मुख्य है कि आप वो चीज कर भी रहे हो, केवल बोल नहीं रहे हो, आप कर रहे हो। तो करने के लिए, जैसे हम अभी आप समझो कि भगवान की पूजा करने के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचमेवा से लेकर के पंचामृत, फूल, फल, मिठाई,
ये सब चीजें हैं, अगरबत्ती हैं, बहुत सारी चीजें को हम ले आकर के उसे सुरक्षित करके और देवताओं को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, अर्पण करते हैं। अर्पण करते हैं। क्यों करते हैं? हम्म। उसका कारण है। अगर आपको पुण्य की प्राप्ति होनी है, पुण्य को प्राप्त करना है, तो जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर के बैठे हैं तो आपको पुण्य मिल जाए, जी जी क्योंकि आपको कर्म भी करने होंगे। जी हाँ, जी। अगर आपको जो है तो आपके पिताजी समझिए कि बहुत बीमार है, हाँ, आपके पैसा दे देने से पिताजी नहीं की ठीक बीमारी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मानसिकता नहीं ठीक नहीं होगी ठीक। कि बेटा मेरा आया नहीं। हाँ उसी प्रकार से जो है कि देवता तो हमारे सब पिता ही हैं। तो पिता की पूजा जब हम कर रहे हैं या देवताओं की पूजा कर रहे हैं, किसी की भी पूजा कर रहे हैं, पितर हो चाहे देवता हो, सामग्री बहुत उसमें हाँ, महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण क्यों है ये भी हम बता देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप दूध लेने जाते हैं, तो जिसके यहाँ से दूध लेंगे उसको आप 10 रुपए जी देंगे ना, तो उसका भी व्यवसाय व्यापार आपके द्वारा चला। चला, देखिए कहाँ से चला? धर्म के लिए चला। धर्म के लिए। आप वहीं दही लेने जाएंगे, घी लेने जाएंगे, शहद लेने जाएंगे, शक्कर ले जाएंगे, फल फ्रूट वाले के यहाँ जाएंगे, फ्रूट वाले के यहाँ से 1 किलो आप फ्रूट ले आएंगे, तो आप उसका भी पुण्य इस फ्रूट में आ जाएगा और आपका भी पुण्य उसको लगेगा। और देखिए इसके इसके कारण जो है तो व्यवसाय व्यापार की भी वृद्धि बढ़ती होगी। हो रही है। और इस पुण्य की प्राप्ति हम केवल पूजा करने से पुण्य की प्राप्त नहीं हो जाता। पुण्य क्यों प्राप्त होता है? यही है कि आप जो है अगर 10 सामग्री ले आ रहे हैं पूजा के लिए, तो आप 10 जगह 10 लोगों का कल्याण कर रहे हैं। उनके भी परिवार का भरण 10 पोषण 10 कर लोगों रहे का हैं। आप पेट भर रहे हैं। जी। तो जब 10 लोगों का आप पेट भरेंगे तो उससे उसका जो आशीर्वाद होगा, उनका जो पुण्य होगा, वो जब वृद्धि को जाएंगे, हाँ हाँ, तो आपकी भी वृद्धि होगी। हाँ तो वो भी एक पुण्य है। तो कोई किसी का प्रश्न होता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हाँ। करने दिखावा करने की क्या जरूरत हाँ। है? ऐसा नहीं है। अगर आप वो सिर्फ भगवान को नहीं दे रहे हैं, भगवान के स्वरूप आप लेकर जा रहे हैं, भगवान को तो दे रहे हैं, भगवान को दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ भगवान तो मंत्रों के द्वारा वो लेकर अर्पण कर लिए, उसका तत्व आपको दे दिए। जी लेकिन आप जहां जहां से सामग्री ले आए, जितना पैसे आप धर्म में खर्चा किए, वो सबका पुण्य आपके उस पूजा में आ गया। पूजा में आया। तो ऐसे पुण्य बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे रहो गंगा जी, ये तो कहावत है, कहा गया है, शास्त्र में बताया गया है कि गंगा गंगा अगर कहो तो गंगा पुण्य गंगा मिलेगा। हमको कहने से, आपके कहने से, सबके कहने से गंगा जी का पुण्य नहीं प्राप्त होगा। जो सदैव गंगा जी की पूजा करते रहे और आज उस गंगा जी के योग्य नहीं है, जाने लायक नहीं है, तो उनके लिए बताया गया है कि आप गंगा गंगा कहिए और आप तुरंत यहाँ स्नान कर लीजिए। जी जी। तो जैसा आप कह रहे हैं कि केवल शक्कर उच्चारण करने से मुंह में मिठास नहीं आती, इसके लिए शक्कर का सेवन जी करना तो पड़ेगा। कर्म भी हमको करना है साथ जी साथ। जी धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री जी जी। कृष्ण। तो बहुत अच्छा लगा आज हमारे साथ पंडित जी ने इतना समय दिया, हमें ज्ञान के मार्ग पे चलाने के लिए, बताने के लिए प्रेरित किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको हमारा ये प्रोग्राम, ये प्रश्नोत्तर पसंद आया है और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी इसी प्रकार से अपने प्रश्नों के द्वारा निवारण के लिए हमें ज़रूर संपर्क करेंगे, अपने प्रश्न पूछेंगे। हम सब बहुत, हमें सहर्ष होगा आपके लिए उत्तर लेकर आने के लिए। तो इसी श्रेणी को हम आगे बढ़ाएंगे, दोबारा फिर पंडित जी से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय सिया राम। मैं आचार्य मातेश्वरी प्रसाद मिश्रा प्रयागराज से मुंबई में कार्यरत हूँ और सभी प्रकार के पूजा, कथा, प्रवचन, सत्यनारायण की पूजा से लेते हुए, छोटी पूजा से लेते हुए बड़ी पूजा तक, यज्ञ तक, और प्लस जो है तो कथाएं, चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो नारायण की कथा हो, भागवत कथा हो, शिव की चर्चा हो, देवी की चर्चा हो, सभी के लिए कार्यरत हैं। और बड़ा ही सुंदर आप का प्रश्न रहा और बड़े ही सुंदर, ऐसे ही धैर्य से धर्म की तरफ अगर हम बढ़ते रहेंगे, तो धैर्यता के साथ साथ अगर धर्म भी हम करेंगे, कर्म करेंगे, तो पुण्य की प्राप्ति होनी ही है। और जीवन में जब पुण्य रहेगा तो मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा, और पुण्य रहेगा तो हम कहीं भी अगर अटकेंगे तो वो आकर के हमारी रक्षा करेगा, करता है। धन्यवाद। तो पंडित जी ने सही कहा, आप सबका जुड़ना धर्म से इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं, आप अधिकतर लोग भारत के बाहर रहते हैं। तो भारत के बाहर रहने वाले मेरे हिंदू, खासकर हिंदू भाई बहनों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप धर्म से जुड़िए। क्यों? क्योंकि आपकी आने वाली संतानें भी तभी धर्म से जुड़ेंगी जब आप जुड़े रहेंगे। इसलिए आपका जुड़ना बहुत अनिवार्य है। तो इसका ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। जय सिया राम।